नमस्कार, मैं रंजिता और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के तहत दूसरे फेज की वोटिंग जारी है। कोरोना महामारी के बीच हो रहे इस चुनाव में वोटिंग की रफ्तार इस बार भी शुरुआती समय में कम दिख रही है। सुबह में 9 बजे तक बिहार के विभिन्न जिलों में मतदान का प्रतिशत 10 से भी कम रहा। सबसे अधिक वोटिंग गोपालगंज में पड़ी। बहुत सारी सावधानियां भी बरती जा रही है। वोट करने से पहले आपको ग्लव्स, सैनिटाइजर और टेम्परेचर जांच की जा रही है, तब आपको जाने दिया जा रहा है वोट करने के लिए। चुनाव आयोग ने कोरोना को मद्देनजर रखते हुए ये सारी सुविधाएं मुहैया कराई है ताकि लोग सावधान रहे, सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। बात करें अगर सबसे ज्यादा अगर वोटिंग हुई है तो गोपालगंज में सबसे ज्यादा वोटिंग की परसेंटेज दर्ज की गई है, जहां सुबह 9 बजे तक में 9.84% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। पटना में भी शुरुआती घंटों में वोटिंग की रफ्तार धीमी रही है और यहां 9.52% लोगों ने वोट डाले हैं। पहले 2 घंटे में हुई वोटिंग की बात करें तो विभिन्न जिलों की वोटिंग का प्रतिशत कुछ ऐसा रहा। पश्चिम चंपारण 9.68, पूर्वी चंपारण 6.79, शिवहर 9.05, सीतामढ़ी 8.27, मधुबनी 6.99, दरभंगा 5.79, मुजफ्फरपुर 9.08, गोपालगंज 9.84, सिवान 6.76, सारण 7.04, वैशाली 7.85, समस्तीपुर 9.38, बेगूसराय 7.66, खगड़िया 5.12, भागलपुर 7.69, नालंदा 9.61, पटना 9.52। दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान विभिन्न जिलों में ईवीएम मशीन खराब होने की भी सूचना आई है। वहीं कई जगहों पे लोगों ने मतदान को लेकर के खासा उत्साह भी देखने को मिला है। पटना में बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव के साथ वोट डाला। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव, जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हैं, उनके साथ जाकर के उन्होंने दिग्गा विधानसभा में अपना मतदान दिया। मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी दिग्गा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 160, जो कि वेटनरी कॉलेज के स्कूल पर मतदान करते हुए उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए राज्य के सभी मतदाताओं से अपील किया है कि वे लोकतंत्र के इस महान त्योहार मतदान में अवश्य भाग लें और अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। नेता प्रतिपक्ष ने पूरे विश्वास के साथ कहा है, इस चुनाव में मतदाताओं ने मन बना लिया है कि वे बदलाव करेंगे और राज्य में पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सम्मान, सुरक्षा और कार्रवाई वाली राजद महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। तो देखने की बात ये होगी कि जीत आखिर किसकी होगी, किसकी बनेगी सरकार। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जरूर करें। धन्यवाद।